वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल सामान्य अध्ययन सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? माधवाचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए माधवाचार्य जो है यह अद्वैतवाद के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि वह द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बाकी सभी सुमेलित है। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रूमी दरवाजा जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर जो है जुड़वा मछली का जो राजचिन्ह है यहीं से अंगीकार किया गया है, जो हमारे राजचिन्ह में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। ब्लू विट्रियल किस रासायनिक का नाम है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो ब्लू विट्रियल जो है यह है कॉपर सल्फेट का जो है रासायनिक नाम है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह CuSO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय किस वर्ष गठित किया गया था? 2019, 2020, 2021 या 2022। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो स्थापित किया गया था, जिसका गठन किया गया था, वर्ष 2021 में जो है इसका गठन किया गया था और वर्तमान में जो है अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की जो है मंत्री हैं। अमित शाह जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर द्वारा जुड़ता है? सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और हिरोन, हिरोन और ओंटारियो, हिरोन और इरी। तो सुपीरियर और हिरोन जो झीलें हैं यह सू नहर से जुड़ती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ दिन दिया गया, दूसरी तरफ दिवस दिया गया है। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह जो है सही सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। विश्व वेटलैंड दिवस आपका 82 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में जो है रामसर साइट इस टाइम जो है वो 89 हो गई है। ये जो लेटेस्ट आंकड़ा है। बाकी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद जी के जन्मदिवस का अवसर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो सभी सुमेलित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्यतः जो है हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से जो है बनी होती हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गैसीय ग्रहों की श्रेणी में जो आते हैं वह बृहस्पति आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून और शनि आता है। ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही है। ये जो आपके गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जो मुख्यतः जो हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बनी होती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आजमगढ़, हाथरस, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। तो सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, यह जो है मथुरा का है। सी ऑप्शन आपका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दिया हुआ इस प्रकार से। तो शरीर के जो द्रव्यमान में जो इसका वैल्यू होती है वह आपका ऑक्सीजन
सबसे ज़्यादा होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन और फिर आपका नाइट्रोजन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वयस्क मानव शरीर का जो तात्विक संयोजन में द्रव्यमान होता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन और फिर आपका नाइट्रोजन होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है सम्मिलित हैं? बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीआर में जो है उत्तर प्रदेश टोटल जो है 8 जिले शामिल हैं। इसमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, शामली है और आपका मुजफ्फरनगर है। तो इसमें जो है सभी जो जिले दिए गए हैं सभी जो इसमें शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी जो तटरेखा है भारत सभी राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है नया आंकड़ा आया है, तो भारत की जो तटीय सीमा की कुल लंबाई है वो 11,098 है। पहले जो है वह लगभग 7500 के आसपास थी, लेकिन अब ये जो बढ़कर जो है ये 11,098 किलोमीटर हो गई है। और तटीय राज्यों में जो सबसे बड़ी जो सीमा वाला राज्य है वह आपका अभी भी गुजरात ही है। और गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई है वह अब 2340 किलोमीटर हो चुकी है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। दूसरा जो स्थान होता है अब तमिलनाडु का है। पहले आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब जो है तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य हो चुका है। और तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है। तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है तटीय रेखा वाला वह आपका तमिलनाडु है। इसकी तटरेखा जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? श्री रंगराजन, विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया, एनके सिंह। तो अभी हाल ही में जो है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का जो गठन करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड से मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार, हरचरण सिंह, हार्दिक सिंह, राजेंद्र सिंह। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो है यह मेजर ध्यानचंद जी के लड़के जो अशोक कुमार जी हैं इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पनबिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा। तो भारत में जो है विद्युत ऊर्जा जो सबसे बड़ा स्रोत है यह ताप विद्युत संयंत्र है। ताप से जो है भारत में ऊर्जा सबसे अधिक उत्पन्न की जाती है। कोयला से, कोयला है, पेट्रोल है, जो भी चीजें जो है ताप उत्पादित करते हैं, इससे जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं 3 फरवरी से हमारा जो है आरओ प्री 2023 री एग्जाम के लिए कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 री एग्जाम फुल प्लेट को भी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर दिया जाएगा। इसकी फीस जो है 4,000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, इसकी फीस 3,000 रुपये है। इनमें आपको सभी फीचर दिए जाएंगे ऊपर वाले, लेकिन आपको जो है डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, इसकी जो फीस आपकी 2,200 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1,000 रुपये है, जिसमें आपको 20 फुल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 जीएस के होंगे, जिनमें प्रत्येक में 40 क्वेश्चन होंगे, और 10 आपके हिंदी के होंगे जिसमें 60 प्रश्न होंगे। 16 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 10 जीएस के पॉइंट होंगे और 6 आपके सामान्य हिंदी के पॉइंट्स होंगे। और इसके अलावा जो है आपको 10 रीजनिंग के टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस आपकी 700 रुपये है। और इसमें जो आपको मिनिमम 5,000 असंभावित जो है जीएस और हिंदी की क्विज कराई जाएगी। अगर आप करंट अफेयर के ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इसकी फीस आपकी 500 रुपये है। इस ग्रुप में यूपीएससी आरओ 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं सब कुछ आपको मिलेगा।
इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलमाइट किसकी विशेषताएं हैं? हिमनदी स्थलाकृत, ज्वालामुखी स्थलाकृत, काश स्थलाकृत या नदी स्थलाकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कास्ट स्थलाकृत की जो विशेषताएं होती हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, यह जो है गुफाओं में टपकते हुए पानी से जो है ये सभी आकृतियां बनती हैं और कुछ इस प्रकार से बनती हैं, कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? रघुराम राजन, जयराम रमेश, वेंकी रामकृष्णन या सैम पित्रोदा। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक है इसके लेखक सैम पित्रोदा हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए बनाई गई जो समितियां थी उसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन जो एक सही सुमेलित नहीं है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, संघ शक्ति समिति जे.बी. कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। बाकी सभी सुमेलित है। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति के जो चेयरमैन थे वह एस.सी. मुखर्जी थे। तो डी ऑप्शन इसका सही है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, विज्ञान, तकनीकी या पत्रकारिता। तो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार दिया जाता है यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना जो है 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे जो है वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? लोकटक, डल, सांभर या पुलिकट। तो इसका जो सही आंसर है पुलिकट जो झील है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है और पूर्वोत्तर भारत सबसे मीठी पानी की झील है। इसी प्रकार से डल झील जो है यह आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और सांभर आप लोग जानते हैं कि सांभर आपके राजस्थान में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे पहचानना कौन सा ही सुमेलित है? मेघालय खासी जयंती या गारो, अरुणाचल प्रदेश मिसमी, तमिलनाडु टोडा, केरल सेंटलीज। मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया है, यह बात सही है। मिसमी जो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, सेंटली जो जनजाति है ये केरल में नहीं पाई जाती है बल्कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो 1, 2, 3 जो सुमेलित है वो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। टोटल 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।